सऊदी अरब का तो ये कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आएगा तो दुनिया ਨੂੰ लग पता जाएगा, और वो तो ऊँटों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों पे और ड्रोन्स के ऊपर वो रियाल जो है वो लोड हो गए हैं। बस वो जैसे ही उतरेंगे ऊपर से बारिश होगी और सारा कुछ बदल जाएगा। यश चोपड़ा की फिल्म की तरह हर शख्स के पीछे गिटार बजना शुरू हो जाएगा और सरावी जो है वो गाता फिरेगा, मुस्कुराता। कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए वो कुवैत से आने थे? कहाँ गए वो यूएई से आने थे? कहाँ गए वो जो चीन ने देने थे? आपको भी लगता है कि दुरुस्त है वाकई हुकूमत की पुष्तपनाही और फैसिलिटेशन के बगैर ये लोग सुप्रीम कोर्ट बार के जो इंतखाबात हैं वो नहीं जीत सकते थे? देखें, ये गिर गया है। जी साराना साहब, जी मुझे आ रही है साराना साहब। चलें, इसार राना साहब मैं आपसे जानना ये चाह रही हूँ कि आपको लग रहा है कि अब इस इंतखाबात के बाद, मजीद सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के इंतखाबात के बाद मजीद राहें हमवार होने चली हैं 27वीं तरमीम की? देखिए, मैं एक चीज़ अर्ज करूँ आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो एक ख़ास एक एजेंडे के तहत हो रहा है, और उसमें उसके रास्ते में जो चीज़ भी आ रही है उसको बिल्डोज करने के लिए किसी किस्म की कोई थोड़ी सी झिझक या कोई थोड़ी सी लफ्ज़ सख्त हो जाएगा, कोई मतलब शर्म नहीं देखी जा रही। जब बिलावल भुट्टो ये कह देते हैं कि या तो आप मुझे वोट दे दें, नहीं तो फिर मैं ताकत से कुचल के जो ये कर दूंगा, जैसे जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा था कि यहाँ हम वहाँ तुम। और फिर जब पार्लियामेंट के अंदर एक रुकन पार्लियामेंट ये कहे कि पाकिस्तान रियासत के सदर ने लोगों के ज़मीर खरीदे पैसे दे के, तो ये तो बड़ा हीनियस किस्म का इल्ज़ाम है। और स्पीकर उस पर चुप रहे। स्पीकर ने उस पार्लियामेंटेरियन की बात पे तहकीकात का क्यों नहीं कहा, या उस पार्लियामेंटेरियन से क्यों नहीं कहा कि आप सबूत दें? और अगर किसी रियासत का सदर मुमलिकत इन ज़मीर फरोशों को खरीदो फरोख्त में मुलविस होगा, तो आप समझ लें कि हम इखलाकी तौर पे कहाँ खड़े हैं। और जिस रियासत का वकील, जिस रियासत का दानिश्वर, जिस रियासत का सियासतदान बिक जाएगा पैसों के ऊपर, मराद के ऊपर, तो उस कौम का हाल वही होगा जो हमारी कौम का हुआ है। और ये कोई ढकी छुपी बात है कि जिस तरह भोन साहब ने और तारड़ साहब ने बार्स को अपने साथ मिलाने के लिए ग्रांट्स दिए, जो दिया, को ढकी छुपी बात है? तो ये कुछ सबके सामने है। और अगर हमारे यहाँ एक बुरान जो सबसे बड़ा है ना, वो इखलाक का बुरान है। हम इखलाकी तौर पे एक पस्त कौम है, हमें शर्म नहीं आती, तो हम अपने मुराद के लिए अपना ज़मीर बेच देते हैं। वो चाहे साफ़ी हो, चाहे वकील हो, चाहे वो मज़हब का कोई वो हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, हमें शर्म नहीं आती है ज़मीर बेचते हुए। हम कहते हैं हमें पैसे दे दो, हमें मुराद दे दो। अच्छा, इसाराना साहब, जो सारी आप गुफ्तगू कर रहे हैं ना, ये इसके ऊपर कल इसाराना साहब, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस वक्त दौरे सऊदी अरब पर हैं और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जा रहा है इस मामले को कितना बेहतरीन है पाकिस्तान की मौशी हालत को मजीद बेहतरी की तरफ ले जाने में, क्योंकि जो पहले MOUs हो रहे थे वो 2.2 के थे, अब ये बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर करने का ऐलान हो रहा है। बात यह कि जो MOUs पे अगर जाए ना और अगर उन्हें आप तरतीब से रखें, तो मेरा दावा है कि ये कोहमालिया से ऊपर निकल जाएंगे। आप MOU साइन किए जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? 10 करोड़ MOU साइन हो चुके हैं आज तक पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में किए हैं। मुझे बताएं, पिछले 2-3 साल में हमारे मुल्क में 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट आई है कहीं? कोई मुझे साबित कर दे कि आई है। सऊदी अरब का तो ये कहा जा रहा था कि मियाँ जदों आएगा तो दुनिया ਨੂੰ लग पता जाएगा, और वो तो ऊँटों के ऊपर और हेलीकॉप्टरों पे और ड्रोन्स के ऊपर वो रियाल जो है वो लोड हो गए हैं। बस वो जैसे ही उतरेंगे ऊपर से बारिश होगी और सारा कुछ बदल जाएगा। यश चोपड़ा की फिल्म की तरह हर शख्स के पीछे गिटार बजना शुरू हो जाएगा और सरावी जो है वो गाता फिरेगा, मुस्कुराता। कहाँ गए वो पैसे? कहाँ गए वो कुवैत से आने थे? कहाँ गए वो यूएई से आने थे? कहाँ गए वो जो चीन ने देने थे? हमें इस लाल बत्ती के पीछे लगाया हुआ बस पैसे आने। और अगर आने भी हैं तो यार शर्म की बात है हमारे लिए कि हम इस बात पे भंगड़े डालते हैं कि हमें इमदाद मिल गई है, इस बात पे भंगड़े डालते हैं कि हमारे कासे के अंदर किसी ने हम जो ज़कात है ये फालतू पैसे डाल दिए। चले, मेरा मिर्जा साहब से जरा खबर हो, इन्वेस्टमेंट की तो बात सुन लेना, इन्वेस्टमेंट एक जो सुन लें। आप तो माशाल्लाह सीजनल जर्नलिस्ट हैं,
और एक अरसे से आप प्रोग्राम कंडक्ट कर रही हैं। आपको याद नहीं है 3 साल पहले भी यही बात हुई थी कि जी शाह सलमान जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि वो तो पाकिस्तान का दौरा करने आ रहे थे और अचानक दौरा मुलतवी हो गया था। तो वो इन्वेस्टमेंट क्या पहले नहीं इन्वेस्टमेंट का प्लान हुआ था कि ग्वादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी लगेगी, वहां पे ये होगा वो होगा, तो ये तो सारी चीजें पहले भी हुई हुई है। कोई नई चीज हो रही है आज जो हो रही है सिवाय इसके कि खबर बस इतनी सी है कि जी 1 to 1 मिले शहबाज साहब, उनसे जाके कितना बड़ा एजाज है हमारा कि उनसे 1 to 1 मिले।